सभी विद्यार्थियों को इम्प्रेसिव मैथ मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक किस प्रकार हल किया जाता है उन सभी प्रश्नों को 1 से 4 तक के जितने भी प्रश्न थे उसको हल करके इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया है। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अब 5वां क्वेश्चन को हमें किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी 15 को किससे गुना किया हुआ है, cot A से, यानी cot थीटा के साथ कितना गुना है तो 15 गुना है, इसके बराबर में 8 दिया हुआ है, यानी ये प्रश्न में दिया हुआ है ऐसा। और निकालना क्या है, कहता है सिद्ध करो यानी प्रूव्ड करके बताओ कि साइन A बराबर इतना होना चाहिए और सेक A बराबर इतना होना चाहिए। तो आखिर दिया हुआ क्या है, देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है ना, यानी आंसर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर ये 8 दिया हुआ, यानी थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सभी जगह हम A को ही लिखेंगे। अब यहाँ देखना है क्या, हमको तो केवल cot A से मतलब है, cot A से मतलब है, तो यानी इधर 8 है तो बटा में कितना चलाएगा, ये 15, यहाँ पर ये 15 आ गया, जो गुना में है कहाँ चलाएगा, ये भाग में चलाएगा। अब यहाँ पर बताइए कि साइन A में और सेक A में क्या खोजता है। साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसका होता है साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो आखिर लंब आधार कर्ण मालूम रहेगा तब तो उसको हम निकालेंगे। तो ये जो दिया हुआ इसी से हमको लंब आधार कर्ण जो है ना पता कर लेना है। तो देखा जाए इसमें cot A बराबर 8/15, तो कहने का मतलब है कि cot थीटा बराबर सूत्र होता क्या है। तो cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, इसका होता है लंब अति आधार बटा लंब होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब आधार को कैसे लिखते हैं, आधार को B से लिखा था, लंब को क्या से लिखते हैं, P से लिखते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी संकेत में भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि आधार के बराबर में कितना हो गया, 8 हो गया, और लंब के बराबर में कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमको 2 भुजा पता हो गया। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होता है ना, एक होता है लंब आधार, एक होता है कर्ण। तो 3 भुजा में से 2 भुजा पता चल गया, एक है आधार 8 है, लंब कितना है 15 है, तो कौन सा बच गया, एक कर्ण बच गया। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर कर्ण बराबर निकाल लिया जाए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसका होता है लंब का स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर संकेत में लिख सकते हैं, PBH करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाए, लंब कितना है, देखा जाए लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, आधार 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, 15 को 2 बार गुना करें, यानी 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, ठीक है ना, 225। 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर 225 और 64 कितना होता है, ये होता है 289। 289 का रूट कितना होता है, ये होता है 17, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। देखा जाए आधार हो गया 8, लंब हो गया 15 और कर्ण कितना आ गया, 17। अब जो निकालना है या जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध कर दिया जाए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन A, यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन A बराबर कितना, 15/17 दिया हुआ है। अब यहाँ पर सोचा जाए कि सूत्र इसका क्या होता है, 15 अति साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यही होता है ना। अब इधर में कितना है, 15/17, तो 15/17 लिख देंगे। देखा जाए कि लंब कितना है, लंब कितना दिया हुआ है 15, यहाँ लिख देंगे 15, और बटा में कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण देखिए कितना आया है 17, और इधर भी दिया हुआ है 15/17। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे कि दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS। अब इसी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, इसको सिद्ध करेंगे। क्या दिया हुआ है, ये था कि साइन A बराबर, तो यहाँ भी दिया हुआ सेक A बराबर, यानी चूँकि सेक A बराबर 17/8 दिया हुआ, यानी इसका मान निकालेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो ये सिद्ध हो गया। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है ना, कर्ण बटा आधार।
और इधर कितना दिया हुआ है 17/8। तो कर्ण देखा जाए, कर्ण कितना आया है 17, यहाँ लिख देंगे 17। आधार कितना है, आधार देखा जाए कितना है 8 है, और इधर में कितना दिया हुआ है प्रश्न में, तो 17/8। दोनों तरफ देखा जाए बराबर आ गया, तो LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। ये तो हम इस तरह से बना दिए, यानी दोनों तरफ बराबर कर दिए, LHS बराबर RHS। आप इसको इस ढंग से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। इतना निकालने के बाद आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि साइन A बराबर, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका होता है ना लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है देखा जाए, लंब कितना है 15, यहाँ लिख दिया 15। कर्ण कितना है, कर्ण कितना आया है 17, यहाँ लिख दिया 17। ठीक है, देखिए साइन A बराबर 15/17 आ गया ना। अब इसी तरह से इसको लिख देंगे सेक A बराबर, सेक A बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 17, लिख दिया 17। आधार कितना है, आधार कितना है 8 है, ये हो गया 8। यानी सेक A बराबर कितना आ गया 17/8। देखिए आ गया ना। ये दोनों को एक साथ लिख करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध। तो आप इसको इतना निकालने के बाद इस ढंग से भी बना सकते हैं, या आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे उसी प्रक्रिया को आप अपनाइए। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है इस प्रकार दिया हुआ है कि यदि साइन A बराबर 3/4, तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A बटा में कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A। यानी इतना दिया हुआ है, इसी से क्या करना है, लंब आधार कर्ण ज्ञात कर लेना है, तीनों भुजा ज्ञात कर लेना है समकोण त्रिभुज का। इसके बाद उसका मान जो रहेगा इसमें सूत्र को रखेंगे और उसके मान को रख करके हल कर देंगे। दोनों तरफ जो है जब आंसर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी वह सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन A बराबर, साइन A बराबर क्या दिया हुआ है 3/4। अभी जस्ट हमने क्या देखा, इसके पीछे वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ था, तो ये गुना में था, तो देखिए यहाँ पर बट्टा में। अभी क्या किया है, यहाँ पर बट्टा में कर दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये 4 हो सकता है इसके गुना में कर दे। जैसे यहाँ पर अगर लिख देता कि 4 साइन A बराबर 3, तो इसी को देखिए क्या कर दिया है, 4 जो है ना यहाँ से हटा करके आपको यहाँ कर दिया है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है 5 के जैसा ही। तो साइन A बराबर 3/4 लिख दिया। तो साइन A बराबर 3/4 है, तो लंब आधार कर्ण हमको देखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर लंब कितना हो गया, ठीक है ना, लंब कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए इसको हम संकेत में लिख करके चलते हैं। ठीक है ना, P/H, यही होता है ना संकेत में, लंब को P लिखते हैं, कर्ण को H लिखते हैं। तो यहाँ P मालूम है, H मालूम है, यानी लंब मालूम है, कर्ण मालूम है। एगो कौन नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण में से घटाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है, तो कर्ण कितना है देखा जाए, कर्ण कितना है 4 है। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट। अब ये 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना आएगा 7। तो यानी 7 का रूट निकलता नहीं है। तो आधार बराबर कितना हो गया, √7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको जैसे है वैसे लिख देना है, उसमें मान रख करके उसको सिद्ध कर देना है। देखा जाए लिखा हुआ है क्या कि चूंकि सेक स्क्वायर A बराबर क्या लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर A, और बट्टा में क्या कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, यही लिखा हुआ है ना। अब सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को किससे लिखते हैं H से, देखिए इसका संकेत लिखते हैं, आधार को तो B से लिखते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखेंगे, इसको लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो लंब जहाँ रहेगा वहाँ पर P लिखेंगे, कर्ण को H लिखेंगे, आधार को B लिखेंगे। ठीक है ना, तो सेक बराबर सूत्र क्या होता है, इसका होता है आधार कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण को कहते हैं H, आधार को कहते हैं B। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। इधर में 1 + tan को क्या बोलते हैं लंब बटा आधार। तो लंब को क्या चीज़ लिखते हैं P से और आधार को B से, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। कोसेक का क्या होता है,
कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को लिखते हैं एच से, लंब को लिखते हैं पी से, ठीक है ना। अगर आपको संकेत के अनुसार समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर कोट, कोट में क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार को लिखते हैं बी से, लंब को लिखते हैं पी से, इतना हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। एच कितना है देखा जाए, एच कितना है 4, ठीक है। बी कितना है, बी देखा जाए, बी का मतलब आधार कितना आया है √7, यहाँ √7 हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ऊपर में है 1 प्लस पी बटा बी, तो पी कितना है, पी है 3, और बी कितना है, बी देखा जाए √7 है, √7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आइए, नीचे में क्या एच बटा पी, तो एच कितना है, एच कितना है 4 लिख दिया। पी कितना है, पी है 3 हो गया, इसका स्क्वायर। फिर माइनस बी कितना है, बी है √7, यहाँ लिख दिए √7 बटा में क्या है यहाँ पर पी, बी बटा पी, तो बी हो गया √7, पी कितना है, पी देखा जाए पी है 3, ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना लिखा हो, इसको 2 बार गुना किया जाए, 4 को 2 बार गुना करें तो कितना हो जाएगा 16, √7 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे, तो √7 में √7 से गुना करेंगे तो 7 कितना होता है 49, तो 49 के √7 ना होता है, इस चलते क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है ना, यानी स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, 16/7 हो गया। इधर आइए, 1 का 1 हो गया, ठीक है ना, 1 का 1 हो गया। ये 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, और √7 को 2 बार गुना करेंगे केवल 7 रहेगा। नीचे आइए, ये 4/3 को 2 बार गुना करता है, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, तो 16/9 हो गया। माइनस यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। अब इसके बाद है कि √7/3, √7 को 2 बार गुना करेंगे 7, और 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, ठीक है। इधर में है 16/7, ठीक है। इधर देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 9, 16/7। इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिख देते हैं 16/7। इसको नीचे में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, भाग देंगे 9 खत्म बचेगा 16, इसको उसी तरह से 9 खत्म हो जाएगा बचेगा 7। ये 16/7 है, ये भी 16/7 है, लेकिन इसमें नीचे देखा जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो घटेगा तो कितना आएगा 9, और ये भी है 9, तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा एक मरतबे, यानी कहने का मतलब 16/7, और इधर भी कितना बच गया तो 16/7, तो यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया ना, यही साबित करना था, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन की यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें कि दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है कि कोसेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर कितना है 5/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको तीनों चीज़ मालूम होना चाहिए, लंब आधार कर्ण तीनों मालूम होना चाहिए। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, इसका बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को किस से लिखते हैं, एच से लिखते हैं, और लंब को किस से लिखते हैं पी से। तो बताइए पी है एच है, बी तो नहीं है, यानी आधार नहीं दिया हुआ है। तो बी बराबर सूत्र क्या होता है, बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है h² माइनस p²। देखिए हम संकेत में लिख रहे हैं, आप इसको अक्षर में भी लिख सकते हैं कि कर्ण है, ये लंब है, यहाँ आधार बराबर सूत्र लिख सकते हैं, या फिर संकेत में लिख सकते हैं। संकेत में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको कम समय लगता है लिखने में, ठीक है। अब यहाँ पर h कितना दिया हुआ है, देखा जाए h कितना दिया हुआ है, h है 5, तो 5 का स्क्वायर। p कितना है, p है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब कितना हो गया, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9, अभी कितना घटेगा तो कितना आ जाएगा 16, 16 का रूट कितना होता है 4, यानी b बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लाना है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ उसी का सूत्र लिख देना है, ठीक है ना। तो 1 का 1 लिख दिए, माइनस tan थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है p/b। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना है, अगर पावर 3 रहेगा तो 3 करेंगे, 2 रहेगा तो 2 करेंगे, नहीं कुछ रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए 1 +, ठीक है ना, ये tan,
तो p बटा b, इसका स्क्वायर कर रहा था स्क्वायर कर दिए, बराबर में कॉस का क्या होता है सूत्र, इसका होता है b बटा h माने आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसका क्या होता है तो p बटा h, ये हो गया। अब इसमें जो मान लिखा हुआ है p b h का जो भी मान आया है यहाँ पर इसको रख देना है। तो 1 का 1 लिख दिए, p के जगह पर कितना है देखा जाए, p के जगह पर कितना है 3 और b के जगह पर कितना है, b के ऊपर कितना है 4, इसको रख दिए यहाँ पर। नीचे में भी सेम है, बस खाली यहाँ पर माइनस थे यहाँ पर प्लस, बाकी सब सेम है तो सेम उतारते हैं, ठीक है। इतना उतार दिया, बराबर में आइए। इधर कितना है b कितना लिखा हुआ है 4, h कितना है, h देखिए कितना है 5, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस p कितना है, p है 3, h कितना है 5, इसका स्क्वायर हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। देखा जाए 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है, माइनस 3 को 2 बार गुना करो तो 3 3 9 और 4 चौके 16, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 9 बटा 16। अब नीचे आ जाइए, ये कितना है 1 का 1 हो गया, प्लस इसमें है तो 3 3 9 और 4 चौके 16, तो 9 बटा 16। इधर आइए, इधर क्या है 4 चौके 16 5 5 25, यानी 4 कितना हो जाएगा 16 बटा 25, माइनस ये 3 3 9 5 5 25, 3 3 9 5 5 कितना हो गया 25। अब क्या करना है, ऊपर में देखा जाइए भिन्न का घटाव, मैंने 16 एकम 16 में से 9 गया तो 7 बटा में 16, समझ में आ रहा है ना। ये 16 एकम 16 यानी भिन्न का घटा हो गया, आप एलसीएम लेकर के ही बना सकते हैं, या ऐसे कर देंगे सीधे 16 एकम 16 में से 9 गया तो 7 बटा 16। ये 16 एकम 16 और प्लस 9 तो 16 9 25, ठीक है ना, यानी 25 बटा में कितना 16। देखा जाए अब इधर में कितना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 25 भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचा 16 एकम 16, इसको भाग दिए कट गया, 1 आया, 1 में 9 से गुना किए तो 9, ठीक है। ये देखिए 7 बटा 16 है, यहाँ पर ये जो लकीर है तो इसको चेंज करेगा, नीचे वाला ऊपर, यानी 16 चल जाएगा ऊपर और 25 चलाएगा नीचे, तो 16 से 16 कट गया। इधर में कितना है 16 में से 9 गया 7 बटा 25, ठीक है। और इधर एक बार देख लिया जाए, ये ऊपर में 7 है नीचे में 25 है, इधर भी 7 है और बटा में 25 है। देखिए तो इधर क्या हो गया, दोनों तरफ जो है ये दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है कि कॉट B बराबर √3, ये दिया हुआ है, कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, कॉट B दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है आपको इतना कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। इसमें थीटा नहीं दिया हुआ, यानी कोण का माप नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे करना है, A और B के हिसाब से हमको चलना है, लंब आधार को खोजना है और इसका मान जो है इसमें रख देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ये 90 डिग्री कहाँ पर होगा, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इस पर क्या लिखने बोल रहा है कि जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पर C लिख दो। बाकी इसमें दो जो शीर्ष है ना, यहाँ पर A यहाँ पर B, आप इसको यहाँ पर A यहाँ पर B भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखा जाए क्या दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है कि कॉट B बराबर कितना 1 बटा √3। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी आप इसको B बटा P भी लिख करके बना सकते हैं, ठीक है ना, यानी संकेत में भी लिख करके बना सकते हैं। चलिए आधार और लंब दिया हुआ है, देखा जाए तो आधार लंब दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है, नहीं है ना। हमको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, आधार भी लंब भी कर्ण भी। तो कर्ण पता नहीं, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, इसका होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका रूट। तो लंब कितना है, लंब देखिए √3 दिया हुआ है, √3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर √3 हो गया। आधार कितना है, आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखा जाए √3 को 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, केवल 3 बचेगा। ये 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 हो गया, तो 3 1 कितना होता है 4, तो 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है ना। अब लंब आधार कर्ण पता हो गया, किसके हिसाब से, B के हिसाब से। अब हमको क्या करना है, चित्र में लिख देना है इसको कि B के सामने लंब होना चाहिए। जहाँ B है इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये है, तो ये लंब होना चाहिए। तो लंब कितना दिया हुआ है √3, इसके सामने हो गया ये √3।
अब कर्ण कौन होता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण कितना आया है? 2, ये हो गया आपका 2। जो बच गया से आधार, आधार कितना है? 1 है। इसको फिर से समझ लिया जाए। ये चित्र में लंब आधार कर्ण को हमने कैसे लिखा? जो दिया हुआ है b दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा के ऊपर b दिया हुआ है, तो b के सामने लंब होगा, b के सामने ये लंब हो गया, तो लंब कितना था? √3 लिख दिया। फिर क्या हो गया कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण कितना आया है? 2, इसको लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। अब जो बच गया, एक बच गया नीचे, तो उसको कहेंगे आधार। आधार कितना हो गया? 1। लेकिन अब इसमें यहाँ पर a भी है, यहाँ पर b भी है, थोड़ा सा यहाँ पर सतर्की बरतना है। यहाँ पर ध्यान से देखना है। क्या देखेंगे कि cos a बराबर cos a इंटू cos b बराबर sin a इंटू sin b। यहाँ पर ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चूंकि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, अब cos थीटा का सूत्र होता है का, इसका होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण, गुने इसका भी होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आप संकेत लिखेंगे PBH करके तो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। इधर में आइए, साइन का इसका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी P बटा H, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ इंटू इसका मतलब गुना, इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। अब इसका मान रख दिया जाए इसमें, लेकिन ध्यान रखना है कि जो A रहेगा तो A के सामने लंब खोजेंगे, B रहेगा तो B के सामने लंब खोजेंगे। यहाँ पर चेंज होगा, cos A कह रहा है तो A के सामने लंब कौन हो जाएगा? A के सामने लंब E हो जाएगा 1, लेकिन आपको इसमें लंब नहीं खोज रहा है बल्कि आधार खोज रहा है, तो लंब E हो जाएगा, तो आधार यही न बचेगा। ये कितना हो गया? √3, और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण 2 ही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा। इसमें आधार देखा जाए cos B, अब B के सामने चलना है तो B के सामने लंब हो जाएगा, तो जो बच गया से आधार हो जाएगा। कितना हो गया? 1, और कर्ण कितना है? सबसे बड़ी भुजा 2। अब इधर में आ जाइए, साइन A, तो साइन A का मतलब A के सामने लंब, तो क्या लंब खोज रहा है? हाँ खोज रहा है। कितना है? तो 1 है। और कर्ण कितना है? कर्ण है 2, तो 2 हो गया। इसमें फिर लंब किसके सामने भाई? साइन B के सामने लंब, तो B के सामने लंब कितना है? √3, और कर्ण कितना है? कर्ण है 2। अब देखा जाए, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। इधर में आइए, 1 में √3 से गुना करेंगे √3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रश्नावली जो होगा, अब उसको अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो अगला प्रश्नावली होगा अब उसको अगले वीडियो में हम हल करके देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपका ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इसको लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, और अपने साथ अधिक से अधिक दोस्तों को इस क्लास से जोड़ने का प्रयास करें। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।